तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन कन्वर्सन फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल टू एस्फेरिकल। तो एस्फेरिकल में जो आपका जो 3 यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्शन का, वो क्या होगा, ए आर, ए थीटा और ए फाई। सिलेंड्रिकल में आप जानते हो क्या होता है, 3 यूनिट वेक्टर ए रो, ए फाई और ए जेड। तो उससे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बता दूं। ये क्या है आपका, सपोज करो ये ओ बी और ये पॉइंट आपका सी है ना। इसको मैंने रो से लिखा, इसको मैंने जेड से लिखा। क्लियर। तो ये जो पार्ट है, ये इसको मैंने ओ और सी को मिला दिया। ये क्या हो गया आपका आर, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो इसके डायरेक्शंस को हम कैसे बताएंगे, है ना। तो जैसे ये रो होगा, ये आपका एरो डायरेक्शन। क्लियर। और ये जो होगा, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये ए जेड डायरेक्शन, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया। ये क्या है आपका ए जेड डायरेक्शन। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन है, ए रो और ए जेड। तो इसका एक कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर ए फाई, वो क्या होगा, एक्स के परपेंडिकुलर होगा, जिसको मैंने दिखाया है। तो ये जो दिखाएगा ये पार्ट, ये क्या होगा, ये ए फाई को दिखाएगा। आप जानते हो कि तीनों जो है ए रो, ए फाई, जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। अब हमें ड्रॉ करना है किसको, आर को और थीटा वाले यूनिट वेक्टर को। तो अब बताओ यहाँ पे, जैसे मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूं, ये जो डॉटेड लाइन क्या हो गया, ए रो, ये लाइन क्या हो जाएगा ए जेड का। तो मैंने ये इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ए जेड। और ये जो डायरेक्शन होगा किसका होगा, यूनिट वेक्टर ए आर का। क्लियर। तो ये जो थीटा है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये जो है आपका आर है, वो कैसे मूव करता है, वो ये जो है आपको इस डायरेक्शन में मूव करता है। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय आर विथ जेड एक्सिस। इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरह होगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये किसका डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर ए थीटा का। क्लियर ना। तो ये ए थीटा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, ए थीटा। इसको आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। तो ये जो है, ये क्या हो गया, ये ए रो है, तो ये ए रो का डायरेक्शन, ये आपका ए जेड का डायरेक्शन, और ये थीटा है ना। तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिखा देना है हमको। तो ये क्या देख रहे हो आप, ये आपका ए रो हो गया, ये आपका ए जेड हो गया, है ना। और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट ये हो गया यूनिट वेक्टर ए आर का। और ए और ए जेड के बीच का एंगल कितना दिखा रहा है, ये थीटा। और ये जो एंगल देख रहे हो ए थीटा यूनिट वेक्टर, ये क्या ए आर पे ठीक क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ए थीटा। तो इसमें मैंने सिलिंड्रिकल का 2 यूनिट वेक्टर दिखाया, ए रो और ए जेड। और एस्फेरिकल का 2 यूनिट वेक्टर दिखाया, ए और ए थीटा। तो आप जानते हो कि सिलिंड्रिकल में जो 3 यूनिट होता है, ए रो, ए फाई और ए जेड। ए फाई को मैंने नहीं दिखाया, और एस्फेरिकल का भी ए फाई को नहीं दिखाया। तो आप जानते हो जो ए फाई होता है वो ए जेड और ए रो पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए आर यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये ए थीटा पे ही परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये जो ए फाई है वो चारों डायरेक्शन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है आपका, ये हो जाएगा ए रो, ए जेड, ए आर और ए थीटा। इस पे सब परपेंडिकुलर कौन होगा, यूनिट वेक्टर ए फाइव। तो ये आपका फिगर 1 हो गया, और ये आपका फिगर 2 हो गया, है ना। तो हमें इसी का यूज करके क्या करना है, डायरेक्शन को कन्वर्ट करना है। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल एस्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल
टू एस्फेरिकल। ओके, तो डायरेक्शन हमें कन्वर्ट करना है किसका, सिलेंड्रिकल टू एस्फेरिकल, सिलेंड्रिकल टू एस्फेरिकल। तो आपका आउटपुट क्या है, एस्फेरिकल है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहला ए आर, ओके, दूसरी तरह ए थीटा और ए फाई। तो ए आर है ना, तो हमें करना क्या है कि सिलेंड्रिकल को एस्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो सिलेंड्रिकल का जो तीनों कंपोनेंट है, ए रो, ए फाई और ए जेड, उस तीनों को क्या करना है, हमें ए आर पे लेके आना है। तो सिलेंड्रिकल का ए रो कंपोनेंट, ये ए रो है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, ए आर पे लेके जाना है, इस पे लेके जाना है। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, है ना। तो अब करना क्या है, पहला कि ए रो को ए आर पे लेके जाना है। तो एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा ए रो, ओके, प्लस अब ए फाई को क्या करना है, हमें ए आर प्लेट पे जाना है। तो ए फाई ये है और ए आर यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस 90 डिग्री ए फाई, क्लियर। अब ए जेड को कहाँ पे लेके जाना है, ए आर पे लेके जाना है। तो ए जेड है और ये ए आर है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, क्लियर। सिमिलरली ए थीटा, एस्फेरिकल का जो दूसरा कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर का, वो ए थीटा होता है। अब करेंगे क्या कि जो सिलेंड्रिकल का जो ए रो, ए फाई और ए जेड को कहाँ पे लेके जाएंगे, ए थीटा पे लेके जाएंगे। तो पहला ए रो, तो ए रो है, इसको ए थीटा पे लेके जाना है। ए थीटा यहाँ पे कितना एंगल है, बीच का थीटा एंगल है। तो क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा ए रो प्लस, अब फाई को ए थीटा पे लेके जाना है। तो फाई को ए थीटा पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री ए यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस, अब ए जेड को यूनिट वेक्टर कहाँ पे लेके जाना है, ए थीटा पे। तो ए जेड को कहाँ पे लेके जाना है, ए थीटा पे लेके जाना है। तो ये पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री, और ये थीटा कितना हो जाएगा, कॉस टोटल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। तो क्या लिखोगे, कॉस 90 प्लस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। अब तीसरा कंपोनेंट क्या होता है सिलेंड्रिकल का, स्फेरिकल का, फाई होता है, ए फाई। अब करेंगे क्या कि जो सिलेंड्रिकल का जो ए रो, ए फाई और ए जेड, उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, ए फाई पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ए रो को ए फाई पे लेके जाना है। ये वाला पार्ट आएगा फिगर 2। तो ए रो को ए फाई पे लेके जाएंगे, कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए रो, है ना, ए रो, है ना। ए रो को क्या करेंगे हम, ए फाई पे लेके जाएंगे प्लस, अब दूसरा क्या हो गया, ए फाई को ए फाई पे ही लेके जाना है। तो कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री यूनिट वेक्टर ए फाई, फिर ए जेड को ए फाई पे लेके जाना है। ए जेड को ए फाई पे लेके जाना है, कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। तो फिर से आप इसको कैसे लिखेंगे, इस तीनों यूनिट को, है ना। तो यूनिट वेक्टर ए आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस 90 कितना हो गया, 0 ए फाई प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। उसी तरह ए थीटा को क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस 90 0 हो गया, तो 0 यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, क्लियर। और ये ए फाई क्या हो जाएगा, कॉस 90 0, तो 0 यूनिट वेक्टर ए रो प्लस यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस कॉस 90 0 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
मैट्रिक्स फॉर्म में यूनिट वेक्टर ए आर ए थीटा ए फाई इज इक्वल टू साइन थीटा 0 cos थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 और ये क्या हो जाएगा ए रो यूनिट वेक्टर ए फाई यूनिट वेक्टर ए जेड, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। तो आपने क्या देखा कि जो यूनिट वेक्टर ए आर क्या हो गया आपका साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड ए थीटा क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड और यूनिट वेक्टर ए फाई क्या हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर ए फाई के बराबर होगा, है ना। तो अभी हमने क्या किया कि सिलेंड्रिकल का जो यूनिट वेक्टर था उसको अपने स्फेरिकल के यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उसका जो कंपोनेंट है ना, इसका जो कंपोनेंट जैसे कि स्फेरिकल मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, इस फिगर का तो जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है ना, ये फिगर को मैंने हटा दिया, ये फिगर को रहने दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे जो ए वेक्टर ए है पोजीशन वेक्टर, उसको कैसे लिखोगे सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखोगे ए आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। ओके, इसको क्या करना है हमें सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है सपोज करो, तो कैसे लिखोगे इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा यूनिट वेक्टर ए आर को क्या लिखोगे आप साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, प्लस ए थीटा, अब ये जो ए थीटा है उसको कैसे लिखेंगे हम कॉस थीटा ए रो प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। अब जो है जो टर्म है हमारा एरो टर्म है, इसके साथ जो इसको आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा ये ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस, अब ए थीटा ए जेड है ना, यहाँ भी ए जेड है यहाँ भी ए जेड है, चलो फाइव को पहले लिख लेते हैं ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, ए जेड कॉमन लोगे आप तो क्या होगा ये ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए थीटा, हाँ सॉरी ए जेड ये है ना, तो ए आर कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो इसको मैं मिटा दूंगा। तो ये जो है अब आप क्या लिख सकते हो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ना,
ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ओके, अब जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप क्या देखोगे कि जो ए रो है वो क्या आ रहा है, ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा। ओके, ए फाई है वो क्या है, ए फाई के बराबर है, और जो ए जेड है ना, ए जेड और यूनिट वेक्टर ए जेड, यहाँ पे ए जेड है, यूनिट वेक्टर ए जेड का कंपोनेंट ये है, तो क्या होगा, ए आर कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ओके, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए रो ए फाई और ये ए जेड, क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा और ये जीरो है ना, 0 0 1 कॉस थीटा साइन थीटा 0, ये क्या हो जाएगा, ए आर ए थीटा और ये ए फाई। ओके, ये आ गया। तो आपने क्या किया, ये जो कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट था उसको आपने कन्वर्ट किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्या था, आपने क्या किया था, इससे पहले जो है सिलिंड्रिकल टू एस्फेरिकल था, है ना। अब जो बताने जा रहा हूं मैं, एस्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल। ओके, अभी जो टॉपिक है ये थर्ड नंबर है ना, थर्ड पॉइंट इसका जो है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपका यूनिट डायरेक्शन का कन्वर्शन किया, उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड का कन्वर्शन किया। थर्ड पॉइंट में फिर क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल कर रहे हैं। क्लियर। तो इसको मैं मिटाऊं, ओके। तो अब जो है स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल, तो आउटपुट क्या है आपका, ए रो, ओके, उसके बाद ए फाई और तीसरा क्या हो गया, ए जेड। ओके, तो अब करेंगे क्या, हमारा आउटपुट क्या है, सिलिंड्रिकल। तो जो स्फेरिकल का जो तीन यूनिट वेक्टर है, आर, ए थीटा और ए फाई, सब क्या करेंगे हम, ए रो पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले ए आर को, तो ए आर को कहाँ पे लेके जाना है, ए रो पे लेके जाना है, इस पे लेके जाना है। कितना एंगल है ये, 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, ओके, प्लस अब थीटा को लेके जाना ए रो पे, ए थीटा को ए रो पे लेके जाना है। कितना एंगल ये थीटा है, तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा ए थीटा प्लस, अब फाई को लेके जाना है ए रो पे, ये फाई है और यहाँ पे ए रो है, कितना डिग्री, 90 डिग्री है ये, तो कॉस 90 डिग्री ए फाई। क्लियर। अब ए फाई के लिए आ जाओ। अब जो ए फाई है ना, तो अब इसका जो स्फेरिकल का जो ए आर को ए फाई पे लेके जाना है, ए थीटा को ए फाई पे लेके जाना है और ए फाई को ए फाई पे लेके जाना है। तो ए आर को क्या पे लेके जाना है, ए फाई पे लेके जाना है। तो ए आर यहाँ पे ए फाई पे लेके जाना है, कितना डिग्री, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए आर प्लस उसके बाद थीटा को ए फाई पे लेके जाना है, तो ए थीटा को ए फाई पे लेके जाना है। कितना डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए थीटा, ओके, प्लस ए फाई को ए फाई पे लेके जाना है। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री,
तो cos 0 डिग्री यूनिट वेक्टर ए फाई। ओके, अब ए जेड पे है ना, तो जो स्फेरिकल का जो तीनों कंपोनेंट है उसको ए जेड पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ए आर को, तो ए आर को ए जेड पे लेके जाना है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या लिखोगे? cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस, अब ए थीटा को क्या करना है? हमें ए जेड पे लेके जाना है। ए थीटा को ए जेड पे लेके जाना है। कितना एंगल है ये? 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा ए थीटा। फिर फाई को ए जेड पे लेके जाना है, तो ए फाई को ए जेड पे कितना एंगल बना रहा है? cos 90, तो cos 90 डिग्री ए फाई। ओके, तो अब इस पार्ट को मैं मिटा दूं, तो ये जो है हाँ, तो क्या आएगा? ये ए रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए रो इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस cos थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। cos 90 जीरो है, तो जीरो यूनिट वेक्टर ए फाइव। उसी तरह ए यूनिट वेक्टर ए फाइव क्या हो? cos 90 जीरो, तो जीरो यूनिट वेक्टर ए आर प्लस जीरो यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस यूनिट वेक्टर ए फाइव यूनिट वेक्टर ए जेड। cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस cos 90 प्लस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। cos 90 जीरो, तो प्लस जीरो यूनिट वेक्टर ए फाइव। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए रो ए फाइव यूनिट वेक्टर ए जेड साइन थीटा cos थीटा जीरो 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 वन cos थीटा माइनस साइन थीटा जीरो यूनिट वेक्टर ए आर यूनिट वेक्टर ए थीटा यूनिट वेक्टर ए फाइव। ओके, मतलब क्या हो गया कि जो ए रो हो गया हमारा साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस cos थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा यूनिट वेक्टर ए फाइव क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए फाइव के बराबर ही, और यूनिट वेक्टर ए जेड क्या हो जाएगा? cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो आपने इसमें क्या किया? डायरेक्शन का कन्वर्सन किया फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैग्नीट्यूड को चेंज करने का, है ना। तो यहां पे अब आपसे क्वेश्चन रहेगा कि इफ ए इज इक्वल टू ए रो प्लस ए फाइव प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड, है ना। तो ये जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है ए रो ए फाइव और ए जेड को, इसको स्फेरिकल में इसका कितना वैल्यू होगा? क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको मैं बता दूं। अब मैं इसको हटा रहा हूं ना। ओके, तो अब क्या लिखोगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। ए रो को क्या करोगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा? ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस cos थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस ए फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव। क्लियर? प्लस ए जेड को कैसे लिखोगे? cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस साइन थीटा
यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, तो इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो कैसे लिखेंगे? इसमें जो कॉमन है ए आर कॉमन है, उसको ले लेंगे साथ में। तो ये क्या लिखोगे आप? यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए आर है, यूनिट वेक्टर ए आर है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? ए रो साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। उसके बाद थीटा होता है ना, तो ए थीटा यहाँ पे भी है और ए थीटा यहाँ पे भी है, तो क्या होगा? प्लस ए रो कॉस थीटा माइनस ए जेड साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ओके, अब बताओ ए इज इक्वल टू क्या होता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। तो कंपेयर करोगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या देखोगे? ए आर की जगह क्या होगा? ये तो ए आर इज इक्वल टू क्या आ गया? ए रो साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा। ए थीटा की जगह ए रो कॉस थीटा माइनस ए जेड साइन थीटा, और ए फाई की जगह ए फाई ही रह गया है ना। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा? इन मैट्रिक्स फॉर्म ए आर ए थीटा ए फाई है ना, ए साइन थीटा, ओके, 0 कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 0 1 0। ये क्या आएगा? ए रो ए फाई ए जेड है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? ए रो साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा आ गया। दूसरा वाला ए रो कॉस थीटा माइनस ए जेड साइन थीटा, और तीसरा क्या? ए फाई फाई। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट हो गया आपका, है ना, का कन्वर्शन हो गया। तो ये मैंने आपको सिखाया सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल का डायरेक्शन कन्वर्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल। थैंक यू।